माननीय पूर्व विधायक सरदेश स्वर्गीय केदार सिंह जी जब उनके जीवन काल में जाएंगे तो उन्होंने जीवन भर संघर्ष का इतिहास लिखा, क्रांति का इतिहास लिखा, कभी समझौता नहीं। एक कहावत था, अत्याचार उतना ही करो जितना सह सको। ये जलान जी को मैं कह रहा हूँ, अत्याचार उतना ही करिए जितना आप भी सह। इस बात का है, ये लोग जवाब क्या देंगे, अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने क्रांति का इतिहास लिखा, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, उस व्यक्ति के अधिकार और सम्मान ने दिला। जैसा शक्तिशाली तीनों लोक का विजेता, उसका घमंड चकनाचूर हुआ तो आप क्या है जलान जी? तो समय का इंतजार करिए, सब समय का खेल है। भारतीय जनता पार्टी ने सहितवार समाज को क्या दिया बताइए? आज सहितवार समाज के नेताओं से भी सवाल करेगी जनता ना, ये समाज, वही तो मैं पूछ रहा हूं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। एक मामला जो कुछ दिनों से काफी चर्चाओं में रहा, वो गोलघर में स्थित वो बंगला जिसे कभी स्वर्गीय केदारनाथ सिंह पूर्व विधायक सहितवार समाज के नेता इस्तेमाल करते थे और उसके बाद उनके परिवार के लोग वहां पर रहते थे और उनकी एक प्रतिमा लगी थी। और जब वो बंगला खाली हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जालान कंपनी को हैंडओवर हुआ, जालान परिवार को हैंडओवर हुआ, तो खूब आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में सड़कों पर जो लोग दिखे वो तो सड़कों पर दिखे, लेकिन इस आंदोलन के पीछे जिन्हें जेल भेजा गया, जो सहितवार समाज से ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्हें जेल भेजा गया। उसमें दो नाम थे, एक हमारे फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा और दूसरा छात्र नेता शिवशंकर गौड़। लेकिन जो भूमिका है वो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रही, क्योंकि आंदोलन बिना जेल जाए नहीं होता है, जो अहम भूमिका इन्होंने निभाई। आज उसी मूर्ति को 700 स्क्वायर फीट की जगह देकर स्थापित किया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। झा साहब, ये आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन शुरू होने के पहले ही आप लोगों को जेल भेज दिया गया, और आज जब मूर्ति को जगह दिया गया तो आप लोग दिख नहीं रहे। माजरा इस बात का है कि माननीय पूर्व विधायक सरदेश स्वर्गीय केदार सिंह जी जब उनके जीवन काल में जाएंगे तो उन्होंने जीवन भर संघर्ष का इतिहास लिखा, क्रांति का इतिहास लिखा, कभी समझौता नहीं किया। और अब तो राजनीतिक बहुत अलग सीमा पे हो गई है। जिस समय पूर्वांचल धधकती थी, जिस समय पूर्वांचल में बाहुबलियों की राजनीति होती थी, उस समय गांधी टोपी लगा करके सरदेश स्वर्गीय केदार सिंह अकेले कभी समझौता नहीं किए। और आज अगर हम लोग उस मूर्ति के नाम पे, और जिस तरीके से आज गोरखपुर में सहितवार समाज के सरकार में 2 विधायक, 1 एमएलसी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी दलों के नेताओं की बात करो, बड़े बड़े नेता हैं उनके समाज के। विषय इस बात का कि नहीं है कि वो 700 स्क्वायर फीट में सरदेव विधायक जी की मूर्ति स्थापना है। विषय इस बात का है, ये लोग जवाब क्या देंगे, अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने क्रांति का इतिहास लिखा, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, उस व्यक्ति के अधिकार और सम्मान नहीं दिला पाए, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन कार्यकाल में अपने पूरे जमीन बेच दिए। इतिहास है, आप उठा के देखिए, उनके पास तमाम, चूंकि स्वर्गीय विधायक जी किसी आम परिवार से नहीं, एक अच्छे परिवार से आते थे, जिनके पास तमाम संपत्तियां पुश्तैनी उनके पास थी। तो अपनी पुश्तैनी संपत्तियों को उन्होंने बेच करके समाज हित में, देश हित में, या तमाम ऐसे जब ही आंदोलन रहा, अपने बल पे उन्होंने किया। आज उनको इस तरीके से मतलब ये सम्मान है कि अपमान है, ये खुद में मैं समाज पे छोड़ता हूं। दूसरी चीज, आप बताइए, समाज में 2 विधायक, 1 एमएलसी वर्तमान में सरकार में है, और एक व्यापारी इतना भी गया, मैं तो एक समय तो कम से कम एक गनीमत 5000 स्क्वायर फीट की बात की गई थी, फिर कितना मतलब, और यहां तक भी हम सुने हैं कि 700 बोला जा रहा है, उससे भी कुछ ना कुछ कमी है। विषय इस विचार का नहीं है, विषय इस विचार का है, सहितवार समाज को सोचना पड़ेगा। सहितवार समाज जो बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल में, क्या चाहे उसे साधने के लिए भाजपा ने ये कदम उठाया है? क्या कदम उठाया, क्या साधेगी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी ने सहितवार समाज को क्या दिया बताइए? आज सहितवार समाज के नेताओं से भी सवाल करेगी जनता ना, ये समाज, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये जब सहितवार समाज के जो ये नेता हैं,
जो सुप्रीम कोर्ट का लीजिए, वर्तमान में जो सत्ता में बैठे समाज के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य भी दलों में तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े कैसे जाएंगे वो अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने आरक्षण की लड़ाई लड़ करके तुम्हें सम्मान दिया, हक दिया, और तमाम ऊंचे पदों पे बैठने के लिए, नौकरी से लेकर के तमाम ऐसे ऊंचे पदों पर बैठने वासनी के लिए एक रास्ता खोला, एक आरक्षण की भूमिका निभाई, ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पूरे समाज को सम्मान दिलाने का काम किया, आज उसकी सम्मान की बात हुई, समाज सम्मान नहीं दिला पाई। आप कहते वैसे भारतीय जनता पार्टी साथ लेगी? विचारणीय विषय है। और बात समझिए, नेता तो बदल गए, नेता तो समझौता कर रहे हैं, लेकिन समाज सब देख रही है। न्याय समाज करेगी, और मैं सारा चीज समाज पे छोड़ता हूं। और रही बात विचारनी है, तो देखिए, स्वर्गीय विधायक जी को 700 स्क्वायर फीट में बैठाया जाए, 7,000 स्क्वायर फीट में बैठा जाए, लेकिन स्वर्गीय विधायक जी जिसके दिल में है, उसके दिल में है और दिल में बसते हैं। और रही बात सुधीर झा की, तो आपने अभी कहा कि मैं सहितवार समाज से आता जाता नहीं हूं, या जो भी चीज रहा, लेकिन रही बात सरदे विधायक जी दिल में कल भी थे, आज भी है, परसों भी है। और रही बात परिवार की, परिवार क्या कर रहा है? जैसे एक कहावत सुने आप, कूत सपूत तो क्या बन संचे, सपूत पूत तो क्या बन संचे। ये जो कहावत है ना, वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। कहा गया है कि अगर सपूत हो तो धन क्या संचने की कोई जरूरत नहीं है, वो धन बढ़ भी जाता है। सपूत कपूत हो जाए, पूत कपूत हो जाए, तो कितना भी धन रहे, नाम रहे, सम्मान रहे, खत्म हो जाएगा। तो आज ये देखने को मिल रहा है। स्वर्गीय विधायक जी पूर्वांचल के कितने बड़े नेता थे, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज इतने बड़े नेता को आज इस तुच्छ बातों पे काम किया जा रहा है। ये खुद में एक शर्मिंदगी है। यह जवाब उन सभी लोगों को देना पड़ेगा समाज में, और आज उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन उनकी पीढ़ी पूछेगी उनसे, वे उनके बच्चे पूछेंगे कि जो आरक्षण दिलाए उनको सम्मान नहीं, क्या जवाब देंगे नेता लोग? मुझे, मैं तो तब से इसी विषय पे हूं कि विषय ये नहीं है कि विधायक जी की मूर्ति बैठ रही है, विषय ये है कि ये जो जनप्रतिनिधि है, जो सत्ता में बैठे हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं या किसी दल में समाज के होकर के राजनीति कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्या अपने बच्चों को बताएंगे, क्या समाज को बताएंगे, क्या गांव को बताएंगे, क्या किसी सहितवार समाज को बताएंगे? कौन सा मुंह दिखाएंगे कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन कभी समझौता नहीं किया और भले अपने आप को बेच दिया? ऐसा मैं पहले ही बताया कि स्वर्गीय विधायक जी आम परिवार से नहीं थे, बहुत मजबूत घर परिवार से संबंध ताल्लुकात रखते थे। उनके पुराने खुद पैतृक संपत्ति इतने थे कि विधायक जी अगर कुछ नहीं करते तो उनको कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चे सड़क पे नहीं होते। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी कुर्बानी दी, जीवन में कभी समझौता नहीं किया, पूर्वांचल धधकती थी, उस समय उनकी गांधी टोपी चमकती थी, आज उस व्यक्ति के मूर्ति और सम्मान को अगर ये समाज और ये नेता लोग नहीं दिला पाए तो धिक्कार है। एक सवाल है मेरा, सवाल ये है कि जब ये आंदोलन चला था तो आप जेल गए थे, शुरुआती सवाल मेरा था। कल उनकी पुण्यतिथि है, कल उसी जगह पे जहाँ 700 स्क्वायर फीट में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया, वहाँ कार्यक्रम होगा। आपने कहा कि उनका परिवार इस सड़क पे नहीं होता, परिवार तो आज भी सड़क पर है, मूर्ति चाहे मिल गई। परिवार के लिए क्या हुआ, समाज ने क्या किया, या उन नेताओं ने क्या किया, पार्टियों ने क्या किया? यही विषय है। ये तो आपको उन सवाल के, ये सवाल आपके जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए, तो समाज के बड़े नेताओं से करनी चाहिए कि परिवार की जिम्मेदारी, जिस व्यक्ति ने पूरे समाज की जिम्मेदारी जीवन भर सकारा, आज वो खुद सड़क पे। रही बात उनके परिवार में, उन्हीं के परिवार के अन्य लोग संपन्न हैं, उनके भाई और लोग। देखिए एक बात समझिए, आप इन परिवार के लोगों से करिए, आप जो संपन्नता की बात कर रहे हैं, सभी संपन्न उनके भाई और परिवार और उनके चाचा या उनके जो भी लोग, जो आप जिनकी संपन्नता की बात कर रहे हैं, आप उनसे जाके करिए ना कि भाई आप सभी लोग संपन्न थे, और आपको मजबूत बनाने में और आपके संपन्नता में सबसे बड़ा अगर किसी की हाथ रही तो सरदेव विधायक जी की रही। आज अगर उनके बच्चे सड़क पे हैं, पहली चीज तो विषय है कि उनके परिवार, उनके जो तमाम लोगों को इस विचार करनी चाहिए। रही बात जलान जी की, तो नोट कर लीजिए, आज समय और डेट दोनों नोट कर लीजिए। नाम सुधीर झा है हमारा। दूसरी चीज, न कल झुके, न आज झुके, न परसों झुकेंगे, नरसों झुके, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। दूसरी चीज और जान लीजिए, एक कहावत था, अत्याचार उतना ही करो जितना सह सको। ये जलान जी को मैं कह रहा हूं, अत्याचार उतना ही करिए जितना आप भी सह सकिए। आज आप सरकार और शासन और सत्ता की ताकत दिखा रहे, सही समय का इंतजार करिए, आपको भी सरकार और शासन और सत्ता की ताकत देखने को मिलेगी। और
राजनीति में पार्टी नहीं बनना चाहिए, आप व्यापारी हैं, लेकिन आप पार्टी बन रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति को, आप तो इतने बड़े उद्योगपति हैं, अब आपको तो करोड़ों रुपए की जमीन मिली, आपको तो ऐसे ही अगर आपका कोई लेना देना नहीं होता, मैं आपका दिल से सम्मान करता था कि जलान परिवार एक बड़ा उद्योगपति परिवार है और समाज हित में और तमाम ऐसे हितों में काम करता है, लेकिन मैं तो आपके इस क्रियाकलाप से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या कहूं। आपको तो वैसे कोई लेना देना नहीं होता, तब भी कहना चाहिए था कि हम 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 फीट खरीद के हम दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगे जिससे परिवार सड़क पे न जाए। लेकिन आपका इस तरीके का शोभनीय टिप्पणी आती है, मैं इस पे शब्द नहीं है कि मैं आपको इस पे क्या निंदा बयान करूं कि क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है जनाब जी। लेकिन एक बात समझिए, रावण जैसा शक्तिशाली, तीनों लोक का विजेता, उसका घमंड चकनाचूर हुआ तो आप क्या है जलान जी। तो समय का इंतजार करिए, सब समय का खेला है और सही समय पे सही जवाब तो मिलेगी। और आज जान लीजिए, जो आप करेंगे वो लौट के आता है। आज अत्याचार कर रहे हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इस बात को आप नोट रखिएगा। रही बात विधायक जी की और विधायक जी के परिवार की और समाज की, तो मैं इस समाज पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विषय इस बात का नहीं है कि वो 700 या 400 या 300 या 200 में वो स्क्वायर फीट में वो मूर्ति स्थापित हो रही है। विषय इस बात का है कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि आज अपने महापुरुष का सम्मान तक नहीं बचा पाए और जबरदस्ती, मैं देख रहा हूं लोग ढिढोरा पीट रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भैया कौन सा ढिढोरा पीट रहे हो आप? माजरा इस बात का है, उस व्यक्ति की बात हो रही है जिस व्यक्ति ने जीवन में एक एकदम इतिहास लिखा। उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने समाज को एक अलग पहचान दिया। उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने समाज को दिशा दिशा तय किया। उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने जीवन में अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया, भले अपने आप को बेच दिया। और ऐसे व्यक्ति की बात आप एक समझौता की बात कर रहे हैं आज, और आप ऐसी नॉर्मल बात कर रहे हैं जिसमें क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस बात को नोट रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जब आईने के पास खड़े होंगे ये जनप्रतिनिधि, ये सहितवार समाज के जो नेता है, ये जो किसी दल में हो या सहितवार समाज में छोटा बड़ा कोई राजनीति करने वाला, उससे वो जवाब अपने आपने क्या देगा आईने पे खड़ा होने के बाद कि हमारे महापुरुष को हमने सम्मान नहीं दिला पाया। वो क्या जवाब देगा अपने पीढ़ी को जब उसके बच्चे पूछेंगे जिसने आरक्षण दिलाया और उसका सम्मान कहां है, तो क्या जवाब देंगे? वो मूर्ति दिखा पाएंगे? कहेंगे कि इस हवेली में हमारी समाज की मसीहा की मूर्ति थी और आज हम इस कोने में यहां पड़े हैं। बताइए क्या बताएंगे अपने बच्चों को? कैसे नजरें मिलाएंगे ये जनप्रतिनिधि? कैसे समाज इस बात को स्वीकार करेगी? विषय इस बात का है। रही बात स्वर्गीय केदार सिंह, दिल में है, दिल में रहते हैं और दिल में रहेंगे। और रही बात कभी भी परिवार की है चाहे समाज की है, इस बात को समाज में अध्ययन करना चाहिए। और सहितवार समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, विषय ये नहीं है कि जलान क्या कर रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, लेकिन विषय समाज में इस बात को विचारणीय विषय है। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि आज के डेट में सहितवार समझिए, हम तो चूंकि सरदे विधायक जी से एक लगाव रहा, आप सभी जो सहितवार समाज के लोग हैं वो जानते हैं कहीं कि मैंने जितना समय दिया है वहां पर मैं आज अपने परिवार में शायद मैं नहीं दिया हूं। तो मैं सहितवारों को बहुत करीब से देखा हूं और देखता हूं। सहितवार समाज का मेरे साथ बहुत योगदान रहा है, मैं उनका दिल से बहुत सम्मान देता हूं, सम्मान करता हूं। तो विषय वो नहीं है, लेकिन विषय ये है कि देखिए, अब तक तो जो होता जाता था वो अपने जगह है, लेकिन अब गंभीर चिंतन का विषय है कि आज के डेट में ईमानदारी से जितने भी सहितवार समाज के लोग हों, उनके वीडियो पे कमेंट करके बता दें कि आज के डेट में अगर ये सहितवार समाज के सिवा अगर किसी और समाज का मूर्ति का मामला होता तो क्या होता? बस इतना ही जवाब मांगेंगे। और आज सहितवार समाज पूर्वांचल में राजनीति की दशा दिशा तय करती है और आज ऐसे समाज के मसीहा को, आरक्षण दिलाने वाले मसीहा को इस तरीके का सम्मान मिला। मैं शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं आगे। तो मैं स्वर्गीय विधायक जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे आशा और विश्वास है कि अब भी समाज जगेगा और समाज चिंतन करेगा और समाज जो है इस बात पे विचार करेगा कि हम जा कहाँ रहे और अपनी एकजुटता कायम करेगा। और कहीं ना कहीं से जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, अभी जैसे आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक साध नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जान लिए सहितवार समाज के वोट बैंक खिसक गया। ये विधायक और ये जनप्रतिनिधि
भारतीय जनता पार्टी में जो है वो जा करके समाज में बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। वर्तमान में समाज में क्या, ये अलग बात है कोई बोल नहीं रहा है, सुधीर झा इतना तो आपके माइक पे आके बोल दिए जो सही है, लेकिन समाज में जाइए आप चिंतन करिए। ये अलग बात है कुछ राजनीतिक ठेकेदार है, लेकिन आम लोगों में जाइए बात करिए ना। आम सहितवार समाज कितना दुखी है और कितना इस मामले को लेकर के विचलित है, ये समाज में जाकर बात करिए तो अभी आपको समझ में आएगा। 50 फोन आता है, 50 फोन आता है कि अब क्या होगा नेताजी, ये क्या हो रहा है। तो विषय ये नहीं है, स्वर्गीय विधायक जी कहीं उनकी मूर्ति रहेगी, हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में हरदम इतिहास और क्रांति लिखा, जिस व्यक्ति ने जीवन में हरदम एक इतिहास बनाया, जिस व्यक्ति ने पूर्वांचल जैसी धधकती हुई राजनीति में अपनी गांधी टोपी चमका करके और मजबूती से राजनीति किया और जो चाहा वो कराया, आज उस व्यक्ति के साथ इस तरीके का शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं।